Welcome to my channel. Dear students, इस वीडियो में क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें सही स्पेलिंग खोजना है किसका है। तो सही स्पेलिंग होगा PRIVILEGE। प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, इसका डी होगा, 1 का डी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई डोंट हैव ऑल डे। मेरे पास पूरा दिन का समय नहीं है। सो डैश एंड टेल मी व्हाट द प्रपोजल इंटेल। टेल मी व्हाट द प्रपोजल इंटेल। इसलिए सीधे मुद्दे पर आइए और बताइए कि प्रस्ताव किस बारे में है। तो यहाँ पे इसमें देखना है कि कौन शूट करेगा। अब है बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश का अर्थ होता है इधर उधर की बातें करना। तो मुद्दे पर आने की बात तो हो नहीं रही है। और ब्रेक ए लेग का अर्थ होता है शुभकामनाएं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब व्यर्थ पछताने की बात हो रही है। इसका आंसर होगा बी। कट टू द चेस मतलब सीधे मुद्दे पर आना बिना समय बर्बाद किए हुए। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन 3, माया हैज डैश MA इन इंग्लिश। यहाँ हमको ए एन द या फिर नो आर्टिकल भरना है। तो इसमें होगा एन, क्योंकि यहाँ के उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग एम पढ़ते हैं, यानी वावेल का साउंड हो रहा है, तो इसीलिए इसमें एन लगेगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अशोका ट्रीज वेयर प्लांटेड डैश द रोड एज ग्रीन मफलर्स। अशोका ट्रीज वेयर प्लांटेड मतलब अशोक का पेड़ लगाया गया। इसमें से खोजना है कौन सा इसमें बैठेगा। यहाँ पर है इसका आंसर होगा ए, ऑल एलोंग। ऑल एलोंग मतलब किनारे, मतलब रोड के किनारे के लिए इसका यूज हुआ। प्लांटेड ऑल एलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे मतलब एज ग्रीन मफलर्स। ग्रीन मतलब हरा, हरा ओढ़ना के तरह, गुलबंद के तरह, यहाँ मेनली होगा ओढ़ना के तरह, ओढ़ना के तरह लगाया गया, ऑल एलोंग होगा। ये सब उसमें सूट नहीं करता है, क्योंकि एट लेंथ का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक। एज लॉन्ग एज का होता है बशर्ते की, प्रोवाइडेड दैट। और एट लार्ज का अर्थ हुआ स्वतंत्र। तो ये सही बैठ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे हमको भरना है, इसमें से क्वेश्चन टैग उसको बोलते हैं कि कंफर्मेशन के लिए इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग होगा। तो यू आर कमिंग, इसमें जब निगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ नोट ऐड करके बनाना होगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आरंट यू होगा, इसका बी नंबर होगा। क्योंकि आर यहाँ से लेंगे और नोट नहीं है तो नोट जोड़ेंगे, इसको शॉर्ट में लिखते हैं और उसके बाद इसका जो प्रोनाउन होगा वो लिखते हैं। तो इसका यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू, हिंदी मीनिंग होगा कि आप पार्टी में आ रहे हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का सही विपरीत शब्द खोजना है। प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है समीपता, इसका उल्टा खोजना है। तो इसमें है, देखिए ये विसिनिटी और ये एक ही चीज़ है, समीपते हो गया। इंटीमेसी घनिष्ठता, डेंसिटी घनत्व हो गया, रिमोटनेस ये हो गया दूरता। तो इसका ठीक उल्टा ये हो गया, इसलिए इसका आंसर 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग खोजना है। यह है, इसमें से सही किसका है? तो सही है फोलिएज। फोलिएज माने होता है पत्ते या फिर पत्ते का गुच्छा होगा, फोलिएज। एलोकेंट, एलोकेंट का अर्थ होता है अच्छा व्याख्या देने वाला, वाक्पटु। तो ये इसका लेकिन स्पेलिंग गलत है। ये भी नेबरहुड का स्पेलिंग गलत है। ड्रेडफुल माने भयानक हो, तो इसका भी स्पेलिंग गलत, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस खोजना है। तो देखिए सी है, तो इसमें डज लगेगा, तो यहाँ तक डू लिख दिया है, ऐसे लाइक्स लिखा है, तो ये सही नहीं होगा। ये इसका सही आंसर है। ये सही नहीं होगा क्योंकि इधर डज भी है, इधर लाइक्स भी लिख दिया है, इसमें भी एस जोड़ दिया है, तो ये गलत हो गया। ये सी के साथ डोंट लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 8 का क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्शिप द राइजिंग सन। वर्शिप द राइजिंग सन, इसका सही मीनिंग इससे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, क्योंकि वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना। किसका? तो राइजिंग सन मतलब उगते हुए सूरज का। इसका अर्थ है प्रिपेयर फॉर वार, मतलब युद्ध के लिए तैयारी। ऐसा तो नहीं होगा। टू हेल्प समवन इन नीड, किसी को ज़रूरत पे मदद करना। टू फेवर और एडमायर समवन हु इज राइजिंग इन स्टेटस, जो स्टेटस में यानी जिसका ओहदा बढ़ रहा है उसके फेवर में कुछ बोलना, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका होगा टू बिलीव इन नेचुरल फिनोमेनन एज ए डिजाइन ऑफ गॉड, ये सही है इसका। क्या कि इसका अर्थ है विश्वास करना इन नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक घटना में, एज ए डिजाइन ऑफ गॉड मतलब गॉड का डिजाइन के रूप में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, रमेश सेल्स वॉचेज। इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस में इसको आगे लाते हैं, तो ये होगा इसका सी वॉचेज। और उसके अनुसार यहाँ प्लुरल एक वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो ये हो जाएगा आर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और यहाँ V3 लगता है, तो ये सही है, ये V3 हो गया। उसके बाद बाय के बाद ये रमेश लगेगा, तो ये इसका आंसर होगा। वॉचेज आर सोल्ड बाय रमेश, रमेश के द्वारा घड़ियाँ बेची जाती है। यह रमेश घड़ियाँ बेचता है। 10 का हो गया। 11, चूज द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज मिसेज जेनकिंस नोज एवरीवन इन द सिटी। इसका पैसिव में ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि इसका सेम मीनिंग खोजना है। तो यहाँ नो वन इन द सिटी इज अननोन टू मिसेज जेनकिंस, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12, ही इज़ द मैन, यहाँ पे इस प्रोनाउन में से भरना है, तो होम वी ऑल रिस्पेक्ट, इसका आंसर होगा होम। ही इज़ द मैन, वह वही आदमी है जिन्हें हम लोग आदर करते हैं, तो इसका ये हो जाएगा हु का, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा इसका आंसर, ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13, द नैपकिन इज प्लेस्ड, इसमें हो जाएगा बिसाइड द प्लेट, माने प्लेट के बगल में रुमाल रखा है, तो ये हो जाएगा इसका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन विल द प्लेन लीव, टीना वंडर्ड, तो इसका हमको इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा टीना वंडर्ड व्हेन द प्लेन वुड लीव, ये हो जाएगा। इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में इस तरह से बनाएंगे, विल का वुड बन जाएगा, इस तरह से सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सम पीपुल आर सेंसिटिव, उसके बाद टू प्रेपोजिशन लगेगा, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, कुछ लोग आलोचना के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इसका आंसर होगा टू, सेंसिटिव टू होगा प्रेपोजिशन, ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following sentences uses give someone the cold water correctly, इसका सबसे पहले मीनिंग जानना होगा। give someone the cold shoulder, मतलब इसका अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, तो इसमें से सब इसका आंसर सी में सही आता है। आफ्टर ए हीटेड आर्गूमेंट, मतलब बड़ा बहस के बाद, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, रोहन हैज़ बीन गिविंग हिज ब्रदर द कोल्ड शोल्डर, मतलब रोहन अपने भाई को नज़रअंदाज करते आ रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ही इज रिच येट ही इज ए माइजर, इसमें सटीक आंसर ये होगा ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, येट फिर भी, ही इज ए माइजर, वह कंजूस है, माइजर का अर्थ कंजूस होता है, ये सही सेटिंग हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही कौन है, तो न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर में यूज होता है, तो यहाँ ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है इसलिए यही सही है। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग, समाचार बहुत आश्चर्यजनक है, यहाँ भी देखिए ये प्लूरल में लगा हुआ, तो ये गलत है, ये सिंगुलर है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गॉन्ट, तो गॉन्ट का सिनोनिम होगा थीन, पतला, दुर्बल, इसका अर्थ होता है, इसका मोटा होता है, इसका चब्बी, ये भी गलफुल्ला, स्टॉट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो ये तीनों नहीं होगा, ये होगा इसका सिनोनिम, मतलब समान अर्थ का, तो ये दुबला दुर्बल होता है, तो ये इसका मीनिंग ये बचता है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिनिस्टर, इसका उल्टा खोजना, तो ऑस्पिशियस होगा, शुभ लक्षण का ये हो गया अपशगुन का, तो ये दोनों उल्टा हो गया। मिनेसिंग का अर्थ होता है धमकाना, मिनेसिंग का अर्थ यहाँ होगा धमकाना, मलिशस का अर्थ होता है पापात्मा, और ओमिनस का अर्थ हो गया अपशगुन, तो ये भी नहीं मेल खा रहा है, तो यहाँ पे एंटोनिम खोजना था, इसलिए ये होगा। देयर आर नॉट ए फ्यू हु डाई डैश ओवर ईटिंग, तो यहाँ का तक ये इसमें कौन प्रेपोजिशन लगेगा, तो यहाँ ये होगा कि देयर आर नॉट ए फ्यू हु डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, मतलब नॉट ए फ्यू, कुछ लोग ही नहीं है जो कि ओवर ईटिंग से मरते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है ओवर ईटिंग से मरते हैं, ये सेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 22, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट कप वाज देयर्स, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसका डायरेक्ट नरेशन में होगा ये वाला, क्योंकि देखिए यहाँ जॉय है, तो ऐसे भी आप खोज सकते हैं, ये दुख का प्रतीक है, अलाश, ये होगा ही नहीं। यहाँ पे लॉस्ट दे दिया है, लॉस्ट माने खोना है, जब खोने से तो जॉय होगा नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा।
ओ दैट कप वुड हैव बीन आवर्स, यहाँ कल्पना कर रहा है, तो इसीलिए इसका ये सही है। द बॉयज सेड हुर्रा द कप इज आवर्स, लड़कों ने कहा हुर्रा कप हम लोगों का है। ये हो गया। 23 हरीश हैड क्लीन्ड द रूम, हरीश ने रूम को साफ कर चुका था। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको शुरू में लाएंगे और हैड बीन क्लीन्ड यहाँ लिखा जाएगा, तो हैड बीन क्लीन्ड इसमें है, बाय के बाद ये आएगा, फिर तो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा। पैसिव में लगाने के लिए यहाँ बीन जोड़ा जाता है बनाने के लिए। 24 सी डैश ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हर मदर, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी आंसर होगा। सी रॉट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गाना लिखी फॉर हर मदर, अपने माँ के लिए। सी के साथ राइट नहीं होगा, राइट्स लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। अब है सी हैव रिटन, यहाँ भी प्लुरल ये हो जाता है, सी के साथ हैज लगना चाहिए, तो ये भी कट जाता है। यहाँ हैज राइटिंग है, जबकि हैज के साथ भी 3 सेटिंग होता है, तो ये तीनों छट जाता है, छट जाता है, तो ये हो। 25 ही सेड टू हिज वाइफ एम आई इल, तो यहाँ क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड होगा। ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ फर्स्ट पर्सन, सॉरी इसका ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का आंसर सी हो जाएगा। ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ, यहाँ जो ये आई है तो इस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, तो यहाँ तो सी है इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ही वाज इल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट कौन है? तो नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर का सेंस होता है दो में से कोई भी नहीं के लिए, तो इसमें हमेशा सिंगुलर लगे, तो ये प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, और यहाँ पे देयर लगाया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, होमवर्क, लड़कों में से कोई नहीं अपना होमवर्क बनाया है, किया है। 27 ही इज ए डॉक्टर, यहाँ क्वेश्चन टैग भरना है, तो क्वेश्चन टैग में इज यहाँ लेंगे, नोट निगेटिव वर्ड नहीं है तो नोट जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा शॉर्ट में, प्रोनाउन ये हो जाएगा, तो इजंट ही होगा, ये गलत लिख है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 28 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पोम्पस, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पोम्पस। देखिए यहाँ पे ये तीनों एक रंग मीनिंग है, मॉडेस्ट, पोलाइट, हम्बल, तीनों का अर्थ विनीत, नम्र होता है। तो यहाँ प्रिटेंशस का अर्थ हो गया अभिमानी, दिखावा करने वाला, आडम्बरी, तो ये और ये मिलता जुलता है। चूज द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज नो वन कैन डिनाई दैट सी इज टैलेंटेड, कोई नहीं अस्वीकार कर सकता है कि वह प्रतिभाशाली है, तो इसका सेम मीनिंग आएगा इससे। एवरीवन एडमिट्स दैट शी इज टैलेंटेड, हर कोई स्वीकार करता है कि वह प्रतिभाशाली है, तो ये इसका सही मीनिंग बैठता है। क्वेश्चन नंबर 30 वी हर्ड डैश गुड म्यूजिक, म्यूजिक सिंगुलर होता है, तो ये लगेगा नहीं, ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लिटिल जब यूज़ करते हैं आप, तो ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो निगेटिव सेंस में है, तो ये इसलिए ये होगा। वी हर्ड सम गुड म्यूजिक, हम लोग कुछ अच्छा म्यूजिक, संगीत सुना। क्वेश्चन नंबर 31 इजंट शी ए ब्रिलियंट डांसर, असर्टिव सेंटेंस, शी इज ए ब्रिलियंट डांसर, वह एक ब्रिलियंट डांसर है।
अब यहाँ पे 32 का आई विल हेल्प यू, यू मस्ट बी अपोलाइट। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यू मस्ट बी पोलाइट, तुम विनीत रहोगे, नम्र रहोगे। इसका कहता है करेक्ट कंबाइंड सेंटेंस, इफ़ यू आर पोलाइट आई विल हेल्प यू। यहाँ यदि तुम विनीत रहते हो तो आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 33, यू कैन बोरो द बुक डैश यू डोंट गेट इट डर्टी। यहाँ पे होगा एज लॉन्ग एज, क्योंकि एज मच, एज का अर्थ होता है जितना, वेदर मैंने चाहे, यहाँ पे इवन इफ, तो यहाँ सेट करेगा एज लॉन्ग एज, बशर्ते कि। यू कैन बोरो द बुक, तुम किताब उधार ले सकते हो, बशर्ते कि यू डोंट गेट इट डर्टी, मतलब आप इसे गंदा न करें। तो इसका ये सही होता है। 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इनकरेक्ट खोजना है। तो ब्रेड और बटर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे दिया, इसलिए यही गलत है। यहाँ हमको गलत खोजना है, तो ये गलत है। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, वह जितना मूर्ख है उतना ही लेजी है। तो यहाँ एज स्टूपिड एज होगा, ये सेट कर रहा है। 36, दे आर कमिंग टू द पार्टी, वे लोग पार्टी में आ रहे हैं। इसका मीनिंग होगा, इसको कहता है करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। आर दे कमिंग टू द पार्टी, क्या वे लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ सी का होगा, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। यहाँ कैटल प्लूरल होता है, यहाँ वाज दिया है, वर होना चाहिए, WERE। इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ आर दिया है, यहाँ भी आर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। 38, व्हाई शुड वी फियर डार्कनेस, करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। व्हाई शुड वी फियर, हम लोग क्यों डरें अंधेरे से, इसका आंसर हो जाए वी शुड नॉट फियर डार्कनेस, हम लोग को डार्कनेस से, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। 39, माई पेन वॉज स्टॉलन, मेरी कलम चुरा ली गई। यहाँ पे एक्टिव वॉइस चूज करना है। इसका होगा समवन स्टॉल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया। तो यहाँ पे इसका पैसिव बनेगा, तो ये पहले आ जाएगा, और स्टॉल V2 है इसलिए वाज लगा, और ये छंट जाएगा क्योंकि ये देना उतना ज़रूरी नहीं है। तो माई पेन वाज स्टॉलन। ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, इसका अर्थ होता है कि वह प्रतिदिन कठिन काम करता है। तो कठिन परिश्रम करता है, ये सेंस हो गया। अब ये कहता है करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका हो जाएगा डज ही वर्क हार्ड एवरी डे, ये क्या वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता है। 41, द कोच आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज, कहता कोच ने लड़कों से कहा हल्ला नहीं करने के लिए, इसके लिए ये सही है। द कोच सेड टू द बॉयज, कोच ने लड़कों से कहा डोंट मेक ए नॉइज, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा के टू लगा के सीधा इसको रखते हैं, तो इस तरह से ये बनेगा। 42, द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाय टॉम, मतलब दरवाज़ा टॉम के द्वारा रंगा गया है। इसका कहता है एक्टिव में क्या होगा, तो ये हो जाएगा टॉम हैज़ पेंटेड द डोर, टॉम ने दरवाज़ा को रंगा है।
यहाँ हो गया टॉम के द्वारा दरवाज़ा रंगा गया है। इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज और पेंटेड के बीच में बीन लगेगा, तो यही यहाँ पे बीन लगा है। इसको इधर करेंगे, बाय आगे लगाएंगे। 43 वी शैल गो डैश यू डिजायर इट, इसमें हो जाएगा ये वी शैल गो, हम लोग जाएंगे, वेदर यू डिजायर इट, आप चाहें या ना चाहें, इस तरह से इसका होगा। ही मस्ट बी ओवर 40, वह 40 साल से ऊपर के होंगे। स्टिल, फिर भी, ही इज अजाइल, फुर्तीला है, वह फुर्तीला है। यहाँ ये सेटिंग कर रहा है, ये सब नहीं होगा। सी जम्प्ड डैश द पोल, वह कूदा, यहाँ पे गति सूचक है इसलिए इनटू लगेगा, पूल में, जलाशय में कूद पड़ा। 46 नॉट ओनली, यहाँ पे होगा बट ऑल्सो, नॉट ओनली रीचा, न केवल रीचा, बट ऑल्सो अंकिता, बल्कि अंकिता भी कैन सॉल्व द पजल, मतलब पहेली को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। 47 भास्कर इज द बॉय डैश वर्क्स इन द सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे हो जाएगा हु, भास्कर इज द बॉय, भास्कर ही वह लड़का है जो सेक्रेटेरिएट में काम करता है, सचिवालय में काम करता है, तो यहाँ पे ये होगा। 48 चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, इसमें सही ऑर्डर ये है, वर्ब के ठीक पहले ऑलवेज एडवर्ब लगेगा, उसके बाद ये हर वर्क, फिर ऑन टाइम होगा, ये सही है। सी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम हमेशा सही समय पर करती है। द प्रोज पीस एन एनिमल इन प्रिजन इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, कहता ये एनिमल इन प्रिजन किससे लिया गया, तो यहाँ हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिया गया। ये फर्स्ट लेसन का है, अब बुक से है तो इसलिए इसमें खाली आंसर देख लीजिए। नेहरू से ये जो लिया गया है, यहाँ पे कहता है ये शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ होगा ये बैट्स के लिए आया है। फिर कहता है 51 प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, 51 का डी। 52 का होगा 12th सेंचुरी, द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड इन 12th सेंचुरी, तो यहाँ नालंदा का लाइब्रेरी नष्ट किया गया 12वीं शताब्दी में, कहा जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो यहाँ ये हो जाएगा। फिर मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश फॉर द स्टडी ऑफ, तो यहाँ होगा पाली और संस्कृत के लिए मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए चाइनीज ट्रेवलर विजिटिंग नालंदा, इसमें से कहता कौन चाइनीज ट्रेवलर नहीं है, तो इसमें से ये नहीं होगा, ये तीनों है, ये नहीं है। थॉनमी संभोता, ये तीनों चाइनीज है, ये चाइनीज है और ये नहीं है। हु इक्वेटेड द स्नैक टू गॉड सुब्रमण्य, तो कहता कि सांप को भगवान कौन कहा, तो ये है द ओल्ड बेगर। फिर 56 which of the following characters boasted of capturing the snake, इसका आंसर ये होगा। सभी स्टोरी को जानने के बाद आप इसको बता सकते हैं। ये सर्वेंट है, द ओल्ड सर्वेंट दासा। 56 का 57 अल्फा ऑफ द प्लाव किसको कहा जाता है, किसका पेन नेम है, तो ये एजी गार्डिनर का, ये आंसर होगा। What according to the author of the
रूल ऑफ द रोड इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। तो इसका हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। 58 Which of the following instrument was considered fearsome by Hazlitt? तो यहाँ ये ट्रम्बोन होगा। 60 का है, J.B.S. Halden served as a professor of genetics in London University। हल्डेन जो थे लंदन यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स के प्रोफेसर थे, अनुवांशिकी के। 61 The essay The Scientific Point of View has been taken from which of the following works? ये इसका आंसर होगा द इनइक्वलिटी ऑफ मैन, उससे ये ऐसे लिया गया। फिर है 62 द पीपल हु एडवर्टाइज देयर ऑन पेट थ्योरीज इन सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक आर कंसिडर्ड फॉल्स प्रॉफिट्स होगा ये, यहाँ पे ये डी इसका आंसर हो जाएगा। Who was the chief guest at the release of S.M. Sunil Manohar Gavaskar second book Idol? यहाँ चीफ गेस्ट था क्लाइव लॉयड। 64 Which of the following players was at non-striker and when Gavaskar completed his 29th century? जब गावस्कर 29वां शतक मारा था तो नॉन स्ट्राइकर पर दिलीप वेंगसरकर था। तो CO 64 Who took Gavaskar's wicket after he completed his century in the Delhi Test match? दिल्ली टेस्ट मैच में गावस्कर का विकेट ये होगा लैरी गोम्स। 66 Which of the following was not a part of the Germanic tribes constituting the Anglo-Saxon? एंग्लो-सैक्सन, तो इसका ये हो जाएगा। 67 What were the natives of England called by the Saxons? नेटिव्स को वेल्श कहा जाता था, ये आंसर होगा। 68 Which of the following languages has the largest number of speakers all over the world? सबसे ज़्यादा दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, तो ये होगा आंसर। 69 The history and growth of the English language can be divided into 3 main periods। यह 3 भाग में बांटा जाता है। The words apricot and banana have been borrowed by English from which of the following language? ये है लैटिन से लिया गया, ये दोनों लैटिन का वर्ड है। यहाँ पे है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज पोएम बाय निसीम इजेखल, ये होगा 71 का सी। 72 What is the central theme of the poem Where the Mind is Without Fear? ये होगा फ्रीडम एंड इनलाइटनमेंट, स्वतंत्रता और ज्ञान। 73 What does Tagore mean by tireless striving? यहाँ पे tireless striving का अर्थ है कंटिन्यूस एफर्ट टुवर्ड्स परफेक्शन, लगातार प्रयास पूर्णता की ओर, पूर्णता के लिए होगा। 74 The marriage of true minds is also known as 116वां सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, तो ये जो है इसको ये भी बोला जाता है। सोनेट होता है 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको सोनेट बोला जाता है, तो ये 116वां लिखे हैं। What is Shakespeare's conclusion about the nature of true love? तो कहते हैं इट इज़ कॉन्स्टेंट दैट इंड्योर्स डिस्पाइट चैलेंजेस। ये एकदम अस्थिर होता है, कितना भी विकट स्थिति में ट्रू लव चेंज नहीं होता है, तो ये सही है। 76 Which of the following names does not appear in the poem The Chimney Sweeper? चिमनी स्वीपर में जिल शब्द नहीं है, ये तीनों है।
द चिमनी स्वीपर टॉम्स हैड कॉल्ड लाइक ए लैम्प्स ब्लैक, यहाँ ये हो जाएगा। 78 हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट, तो ये हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है। द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर इन द पोएम द lamentations of the old pensioner suggests nostalgia and agony, ये डी आंसर होगा। W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize for Literature, W.B. Yeats को नोबेल प्राइज मिला था 1923 में, 1923 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू।